नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार के बाहर कोरोना के इस लड़ाई में लॉकडाउन के बीच बिहार के बाहर फंसे प्रवासियों के लिए अब थोड़ी सी खुशी की खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनको अपने राज्यों में आने की अनुमति दी है। जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने गृह मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों को अपने अपने राज्यों में 17 शर्तों के साथ लौटने का आदेश देने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आभार जताई है। उनके प्रति इन्होंने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ देश के मुख्यमंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को उठाया था। दरअसल 27 तारीख को जो प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के अलग अलग राज्यों के जो मंत्री थे, जो कि मुख्यमंत्री थे, उनसे बैठक हुई। इस दौरान बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बात रखी थी और खासकर लॉकडाउन की इस स्थिति के बावजूद भी जैसे सरकार की किरकिरी हो रही है, इसको लेकर के भी उन्होंने मामला उठाया था। उसके बाद कई सांसदों और विधायकों ने भी इसकी मांग की थी। केंद्र सरकार के फैसले से बिहार के लाखों लोगों का इससे लाभ मिलेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी प्रवासी बिहारियों को बुलाने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। विरोधियों के मुंह पर तमाचा लग सकता है, ऐसा कहना है बीजेपी सांसद का, जो कोरोना महामारी के आड़ में राजनीतिक गोटी सेकने में लगे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। दरअसल अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष यानी कि राजद लगातार इस लॉकडाउन के बीच में भी सरकार की विफलताओं को दिखाते हुए किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। और इसके लिए 1 मई को, जो कि मजदूर दिवस है, उस दिन राजद ने 2 घंटे का एक धरना तय किया है। और इस धरना के तहत, जिसका खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है, और उसके बाद राजद खेमे में भी इस धरना को लेकर के हलचल है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जैसे ही केंद्र सरकार ने पाला अब राज्य सरकार के पाले में फेंक दिया है, अब देखने वाली बात होगी कि इस बीच स्थिति क्या होती है। क्या जो प्रवासी हैं उनको बुलाया जाएगा या फिर वो लोग वही रहेंगे। लेकिन इन 16 शर्तों के साथ जो मांग हुई है, और इस मांग को लेकर के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, जो कि पाटलिपुत्र से सांसद हैं, उन्होंने कहा है। क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुनिए। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं अपने तरफ से और बिहार के आवाम के तरफ से। लॉकडाउन लगभग 1 महीने से है और इसमें बड़े पैमाने पर बिहार के मजदूर देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे थे और 1 महीना से वो फंसे हुए थे। और साथ ही साथ बड़े तादाद में छात्र भी कोटा सहित देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए थे। वो आ नहीं पा रहे थे, उनमें एक बेचैनी थी, परेशानी थी। और ख़ास तौर पर छात्रों में विशेष तौर पर, मजदूरों में विशेष तौर पर विभिन्न राज्यों के सरकार ने अपने बच्चों को, मजदूरों को बुलाना भी प्रारंभ कर दिया था, जिसके वजह से और भी असंतोष का भाव उनके मन में था, अभिभावकों में था। मगर आज केंद्र सरकार ने एक आदेश निर्गत किया है जिससे सारा बाधा दूर हो गया। राज्य सरकार के समक्ष एक चुनौती थी, क्योंकि वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे और प्रोटोकॉल के पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। मगर मैं समझता हूँ कि आज ये इजाज़त मिल गई है और आसानी से वो राज्य सरकार इजाज़त दे सकती है और कोटा सहित देश के विभिन्न भागों में छात्रों को आने के लिए, अपने घर, और मजदूरों को भी आने के लिए आसानी से आज के आदेश के बाद आने की इजाज़त मिल गई है, तो आ सकते हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी खास तौर पर। जो बाधा था वो ख़त्म हो गया है, अब वो भी आसानी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और छात्र और मजदूरों को वापस लाने का काम करेंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।